हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने सिंपल वे क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड। फूड, जैसा कि हमको पता है कि धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं धरती पे, दैट डजंट मैटर दैट व्हाट काइंड ऑफ लिविंग बींग इज दैट, एवरीवन नीड फूड। वी कांट इवन थिंक to survive without food, whether it's invisible microbes or a giant animal, everyone need food. Okay, so क्यों हमें फूड क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है? अच्छा, ऐसा सिचुएशन कभी आपने फेस किया है, लाइक कुछ देर तक आपको खाना नहीं मिला, तब आपने कैसा फील किया होगा? आई होप सब बहुत खुद को बहुत वीक महसूस कर रहे होंगे उस वक्त। सबको लग रहा है जैसे बीमार बीमार टाइप का लग रहा होगा, एनर्जी लेस फील कर रहे होंगे, है ना? इजंट इट? सो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा, आप ये तो रहा एनर्जी। आपने कभी कोई प्लांट लगाया है? प्लांट जब भी हम प्लांट लगाते हैं उसमें रेगुलरली वाटर देते हैं, या फिर आपके मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा ये कहते हैं कि बच्चा खा लो तभी बड़े होगे जल्दी, है ना? ये खाओगे दिमाग तेज होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि फूड से हमारी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ओके, अच्छा, ये तो रहा एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये बताइए, अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, अच्छी तरह शरीर को ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, तो अगर हमारे शरीर में जान नहीं रहेगा देन क्या हम किसी बीमारी से लड़ पाएंगे? नहीं ना। हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी क्योंकि हम ऑलरेडी वीक हैं, हम क्या लड़ेंगे किसी और से? इसलिए फूड हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। ये हमें डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना? अब एनर्जी नहीं रहेगा, अगर खाना नहीं खाएंगे एनर्जी नहीं रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं रहेगा, हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सके, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? सो अल्टीमेटली फूड प्रोवाइडर्स इज important for survivability. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो रहा इम्पोर्टेंस। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम मीन्स नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वैरायटीज ऑफ फूड। हमें पता है कि हम एक जैसा फूड डेली नहीं खाते हैं। डेली की बात छोड़िए, हम एक दिन में एक जैसा फूड तीनों टाइम नहीं खा सकते, है ना? सुबह जैसे पराठा आलू हमने नाश्ता कर लिया, लंच में कुछ और खाते हैं, फिर डिनर में कुछ और खाते हैं, है ना? आज कुछ और खाएं तो कल कुछ और खाएं। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे फूड में वेरिएशंस आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वैरायटीज ऑफ फूड। वैरायटीज ऑफ फूड क्यों होते हैं? क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड खाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे लिया अभी कि ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, फिर डिनर में कुछ और खाते हैं, है ना? उसी तरह हम सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड खाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम लोग आइसक्रीम, पाइनएप्पल, मैंगो एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें खाते हैं। वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो उसमें हम लोग गरम गरम कॉफ़ी, गरम गरम चीज़ें, मीन्स बहुत ही टेस्टी, बहुत सारे रेसिपीज, डिफरेंट रेसिपीज बना के गरम गरम खाते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरिएशंस आते हैं हमारे फूड में, अकॉर्डिंग टू सीजन।
ओके। और थर्ड है, हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में लोग अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, सब एक जगह से बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना इंडिया मैप बनाएं, ठीक है, अगर हम इंडिया मैप बनाए देखें तो लगभग 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जितने भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, देखिए जितने भी स्टेट हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ साइड में जाते हैं तो वहाँ के लोग स्पेशली इडली, डोसा, वड़ा, सांबर खाने के आदि होते हैं। वहीं अगर हम पंजाब साइड में पहुंच जाए तो वहाँ पे लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब खाते हैं। हैदराबाद साइड में अगर जाए तो आपको पता है कि हैदराबाद की बिरयानी कितनी पसंद है, फेमस है। फिर गुजरात में ढोकला, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाइए वहाँ लिट्टी चोखा, फिश। आप इस साइड में चले जाइए तो वहाँ आपको नूडल्स, मोमोज वगैरह। मीन्स हम कंट्री के अलग अलग लोकेशन पे अगर जाते हैं तो हमें अलग अलग लोकेशन के अलग अलग फेमस फूड, उस जगह का पर्टिकुलर फूड, फेमस फूड, उस पर्टिकुलर जगह का फेमस फूड हमें खाने को मिलता है ना। और ये फेमस फूड डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जगह में थ्रू आउट द ईयर कौन सा ग्रेन अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोवा साइड में जाएं तो वहाँ आपको सी फूड्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ सी फूड थ्रू आउट द ईयर रहता है। उसी तरह अगर हम पंजाब साइड मक्का, जैसे हम जानते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो ये मक्का वगैरह वहाँ थ्रू आउट द इजिली अवेलेबल रहता है, इसलिए वहाँ ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगी। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से जगह का कौन सा ग्रेन थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का फेमस फूड है और इसी के वजह से वेरिएशन ऑफ फूड आता है। सो थर्ड था हमारा प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग भी फूड, हमें अलग अलग वैरायटीज के फूड खाने मिलते हैं। ओके, सो हमने पढ़ लिया इम्पोर्टेंस ऑफ फूड और वैरायटीज ऑफ फूड, है ना। अब स्टूडेंट्स अगर हमें कोई भी फूड खाना है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमें खाना है इडली, ओके, तो इडली बनाने के लिए हम, ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली फील्ड से जाएंगे और इडली तोड़ के लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमें चावल भी खानी है तो हम कच्चा चावल तो खा नहीं सकते, है ना, पहले हमको उसे कुक करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए उसमें हम एक से दो या फिर इससे ज़्यादा चीज़ें को मिक्स करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इडली बनाना है तो इडली में हमें उड़द दाल चाहिए, चावल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ों को मिक्स के ग्राइंड करके फिर उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम मिक्स करके एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या होता है इंग्रेडिएंट्स? ऑल दोज थिंग्स which are combined together to form a particular फूड। ठीक है, एक पर्टिकुलर फूड बनाने के लिए वो सारी चीजें जो हमें चाहिए उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब सवाल उठता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इनका मेन सोर्स कहाँ है, कहाँ से आता है, मेन सोर्स क्या है।
हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उस इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं, है ना। जैसे हमने इडली के लिए उड़द दाल लिया था, चावल लिया था, सॉल्ट लिया था, इसके मेन सोर्स क्या है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसका मेन सोर्स होता है या तो वो एनिमल प्रोडक्ट होता है या वो प्लांट प्रोडक्ट होता है। तो सोर्सेस मेन दो ही हैं, या तो वो प्लांट होगा, प्लांट से मिला रहेगा, या फिर वो एनिमल से मिला रहेगा, है ना। अगर हम मीट वगैरह बनाते हैं, कुछ नॉनवेज बनाते हैं, तो ऑब्वियसली मेन चीज़ जो नॉनवेज मीट वगैरह वो तो एनिमल से मिलेगा, बट उसमें जो मसाले वगैरह डालेंगे वो तो प्लांट से मिलेगा। लाइक दैट कोई भी चीज़ को बनाते हैं हम, उसके सोर्सेस मेन प्लांट या एनिमल्स होते हैं। पहले हम प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट सोर्स के बारे में वो सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो प्लांट के वो सारे पार्ट्स जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसको एडिबल पार्ट कहते हैं। ठीक है, एडिबल पार्ट। एडिबल मीन्स होता है दोज पार्ट विच वी यूज एज अ food. Example like root, flower, leaf, stem, fruit, seed. ये सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एडिबल पार्ट कहते हैं। वो सारे पार्ट्स जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं उसे एडिबल पार्ट कहते हैं। अब हम एक प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता है कि हम हर प्लांट के हर पार्ट्स को खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स के हम कुछ पार्ट्स को ही खा सकते हैं और कुछ प्लांट्स के हम पूरे पार्ट्स को भी खाते हैं। कुछ प्लांट्स के हम 1 से 2 पार्ट्स भी खाते हैं। ओके, सो दिस इज फ्लावर, दिस इज फ्रूट। ओके, अब हम इसको थोड़ा नेमिंग करते हैं। ये है रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, और एक होता है सीड। बेसिकली हम ये 6 पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, प्लांट्स के, जिसको हम एज अ एडिबल पार्ट यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर हम सीड का एग्जांपल लें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके सीड्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मूंग, ग्राम लाइक चना, सोयाबीन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। मूंग, ग्राम, सोयाबीन, चना एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से सीड है जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। खासकर जो मूंग, चना, ये जो होते हैं इनको हम एज अ स्प्राउटेड यूज करते हैं। स्प्राउटेड किसे कहते हैं पता है? अगर हम चना को कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए भिगा के रखते हैं,
चना या फिर मूंग को एक दिन के लिए भिगा के रख दें, फिर उसको हम नेक्स्ट डे के लिए किसी कपड़े में बांध के रख दें, तो उस देखेंगे हम कि एक थ्रेड लाइक वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उभर के आ जाता है। उसी को हम कहते हैं स्प्राउटेड। वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है मूंग, इसको मैंने भिगो के बांध के रख दिया था एक दिन के लिए। इसमें देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इसी तरह ये चना भी था, चना में भी ये वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसी को कहते हैं स्प्राउटेड। सो आप एक बार लिख लीजिए स्प्राउटेड का, वाइट थ्रेड लाइक structure comes out of seed is called sprouted। जो वाइट एक धागे की तरह जो एक स्ट्रक्चर उभर के आता है उसे स्प्राउटेड कहते हैं। अब चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो रहा सीड के बारे में। अब बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम स्टेम को रूट को यूज करते हैं एज अ फूड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, etc। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रूट के जिनको एज अ हम फूड यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उसी तरह अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम, तो स्टेम में हम लाइक ऑनियन, गार्लिक, पोटैटो एक्सेट्रा, ये कुछ प्लांट्स हैं जिसके हम स्टेम्स को एज अ फूड यूज करते हैं। कुछ लिव्स होते हैं लाइक मेथी, है ना, मेथी, कैबेज और पालक एक्सेट्रा। और वो भी मस्टर्ड के भी यूज करते हैं हम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके हम लिव्स को एज अ फूड यूज करते हैं। उसी तरह अगर हम फ्रूट्स की देखें तो फ्रूट्स में लाइक ब्रिंजल, चिली, टोमेटो एक्सेट्रा। और फ्लावर बहुत से प्लांट्स होते हैं जिसके हम फ्लावर को यूज करते हैं, लाइक फ्लावर लाइक बनाना, पंपकिन तो जानते हैं आप लोग, उसके भी फ्लावर्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं, लाइक ओके। सो ये रहा प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट जिसको हम एज अ एडिबल पार्ट्स और एज अ फूड यूज करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज होता है नेक्टर। मैं यहाँ लिख देती हूँ। नेक्टर ये होता है स्वीट जूस जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट रहता है, जिसको हनी बीज इकट्ठा करके रखती हैं और उससे हमें शहद, हनी मिलता है। अच्छा, ये हनी बीज इसको इकट्ठा करके क्यों रखती है? क्योंकि फ्यूचर में यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई किसी चीज़ का शॉर्टेज है
तो हम उसको फ्यूचर के लिए थोड़ा सेव करके रख लेते हैं, है ना। उसी तरह हमें पता है कि फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर बहुत हमेशा मतलब एक जैसा अवेलेबल नहीं होता है, कुछ सीजन्स में नहीं होता है, कुछ सीजन में बहुत कम होता है। तो जिस सीजन में ज़्यादा होते हैं उस सीजन में उन लोग क्या कहते हैं, हनीबीज, वो शहद मीन्स उस नेक्टर्स को, उस स्वीट जूस को इकट्ठा करके अपने भी हाइप्स में रख लेती है उसको फ्यूचर यूज़ करने के लिए, जिसे हम ह्यूमंस यूज़ कर लेते हैं शहद के तौर पे। ओके, सो ये तो रहा प्लांट और प्लांट पार्ट्स दैट वी यूज एज आवर फूड सोर्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्स, एनिमल प्रोडक्ट। बहुत सारे फूड है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जिन्हें हम डेली अपने डेली लाइफ में एज अ फूड यूज करते हैं, लाइक चीज, बटर, घी, फिश, मिल्क, मीट, एग एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलता है। अब स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ये जितने भी सोर्सेस हैं क्या प्लांट और बस एनिमल से मिलता है? मीन्स जो भी इंग्रेडिएंट्स जिसे हम यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, क्या वो बस प्लांट और एनिमल से मिलता है? ऐसा नहीं है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बस प्लांट और या मैक्सिमम मिलता है, बट कुछ चीज़ें जो हैं प्लांट और एनिमल के अलावे भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड सॉल्ट। पता है, जैसे हमें पता है कि वाटर तो हमें रिवर पॉन्ड से मिल जाता है, रिवर, पॉन्ड, सी एक्सेट्रा से मिल जाता है। और सॉल्ट जो हमें सी, ओशन से मिलता है। सो ये ना तो प्लांट सोर्स है और ना ही एनिमल सोर्स है। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमें आउट ऑफ दिस प्लांट और एनिमल सोर्स मिलता है, जो कि ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, से भी हम एज अ इंग्रेडिएंट, इनफैक्ट मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, वैरायटीज ऑफ फूड और सोर्सेस ऑफ फूड, ये तीनों चीज़ पढ़ लिया। अब पता है आपको कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं धरती पे, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनको हम उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, लिविंग बींग्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं हम उनको उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, लाइक अगर ये ग्रुप इस टाइप के चीज़ें खाते हैं, इनको इस ग्रुप में डालें, ये इन चीज़ों को खाते तो उनको दूसरे ग्रुप में डालो, ये इन सारी चीज़ों को खाते तो उनको नेक्स्ट दूसरे ग्रुप में डालो। ओके, एनसीईआरटी में 3 ग्रुप दिए हुए हैं, लाइक हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। मैं यहाँ आपको 5 टाइप्स के बताती हूँ, दैट इज हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, सो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। herbivores, carnivores, omnivores, and scavengers
and scavengers and decomposer. ये दो मैं आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। ओके, हर्बीवोरस को हम प्लांट ईटर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट खाते हैं। इनके दांत उतने नोकीले नहीं होते, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, और इनकी एक हैबिट होती है, ये ऑलरेडी डाइजेस्ट किए हुए जो फूड है, और मीन्स एक बार जो इन्होंने अंदर ले लिया उसको दोबारा से ये लोग च्यूइंग करके डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कुछ, एग्जाम्पल लाइक काउ, बफेलो, cow, buffalo, goat, butterfly, etc. उसी तरह कार्निवोरस को हम मीट ईटर भी कहते हैं, मीट ईटर कहते हैं, मीट ईटर और फ्लैश ईटर। ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, इसीलिए इन्हें मीट ईटर कहते हैं। इनके जो टिथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, और इनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत ही शार्प और नुकीले होते हैं, ताकि किसी भी दूसरे एनिमल्स को दबोच सकें और उसको चीरफाड़ कर सकें। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो बिक होते हैं वो भी बहुत ही शार्प पॉइंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ईगल, एग्जांपल है कुछ कार्निवोर्स के, लायन, टाइगर, ईगल, जैकल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ओमनिवोरस, इनको हम ऑल ईटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ खाते हैं। ये प्लांट्स भी खाते हैं और ये मीट भी खाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एग्जांपल है ह्यूमन, bear, cat, dog, etc.